वेलकम बैक। स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जो वाक्य लेट से बनते हैं या लेटस से बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आज हम इस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। तो जैसे ऊपर लिखा है कि लेट तथा लेटस का प्रयोग, यानी कि हम किन वाक्यों में लेट का प्रयोग करते हैं और किन वाक्यों में लेटस का प्रयोग करते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना होगा लेट का अर्थ क्या है। तो लेट का अर्थ होता है दो, दीजिए या फिर देना। यानी कि जब वाक्य में दिया हो दो, दीजिए या फिर देना, तो उन वाक्यों में हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि ये तो अर्थ था, लेकिन प्रयोग कब करना है, जब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रार्थना, सलाह, आदेश का भाव हो। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि आई और वी, मैं और हम, और थर्ड पर्सन होता है यानी वह, तो उसमें ही आपको प्रार्थना, सलाह, आदेश का भाव होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, और थर्ड में ही, सी, दे, यू सब आता है। यानी कि केवल यू को छोड़कर, केवल यू, तुम को छोड़कर सभी उसमें क्या आते हैं, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं। सेकंड में केवल तुम आता है या फिर आप आता है, उसका प्रयोग नहीं होगा। तो उस वाक्य को बनाएंगे लेट, फिर हम लाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगला रूल है कि जब चलो या आओ शब्द से, यानी किसी वाक्य में दे रखा हो चलो या आओ, उस शब्द से किसी कार्य को करने का सुझाव या प्रस्ताव प्रकट होता है। किसी वाक्य में दे रखा चलो या आओ शब्द, और उस शब्द से हमें पता चलता है कि इस वाक्य से किसी काम को करने का सुझाव या प्रस्ताव प्रकट हो रहा है, तब उस वाक्य में हम लेटस का प्रयोग करेंगे। सूत्र यहाँ पर भी लिखा है कि आप सबसे पहले लेटस लगाएंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी, तभी उस वाक्य को आप लेटस से बना सकते हैं, जब उस कार्य में वक्ता यानी कहने वाला और श्रोता अर्थात सुनने वाला दोनों शामिल हो। अर्थात जो व्यक्ति कह रहा है वो भी उस काम को करे, और जिस व्यक्ति से कह रहा है वो व्यक्ति भी उस काम को करे। तो यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे, मुझे खेलने दो। देखिए दो शब्द आ रहा है, मुझे खेलने की बात कर रहा है, तो खुद फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए आप लेट से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मुझे को मी, और वर्ब खेलना, खेलने को प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। आगे कह रहा है रोगी को आराम करने दो, यहाँ रहा रोगी को, थर्ड पर्सन का है रोगी, तो देखिएगा लेट, ऑब्जेक्ट कौन था, पेशेंट, द पेशेंट, लेट द पेशेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक रेस्ट, लेट द पेशेंट टेक रेस्ट। और आगा है अगला सेंटेंस, कृपया बच्चों को सोने दो, तो कृपया के लिए आप प्लीज लगाते हैं, मैंने अभी बताया था प्लीज। और इसके बाद दे आ रहा, तो आप लेट लाएंगे, प्लीज लेट बच्चे को, द बेबी, ये चाइल्ड आप लिख सकते हैं, लेट द बेबी ये चाइल्ड, ठीक है। और वर्ब सोने की स्लीप। और इसके बाद था आओ पार्क में बैठे। अब देखिएगा इस शब्द में आया आओ या चले, तो आओ पार्क में बैठे, यानी कि जब कोई व्यक्ति मान के चलिए आपसे कह रहा है कि आओ पार्क में बैठे, इसका मतलब वो खुद आपके साथ बैठेगा, आप सुनने वाले हैं और वो कहने वाला है, तो इस कार्य में आप दोनों शामिल, इसलिए आप इस समय लेटस से आओ पार्क में बैठे, तो आप बनाएंगे लेट अस, बैठने को सिट इन द पार्क, लेट अस सिट इन द पार्क। और अगले पर चलते हैं, चलो थाने चलते हैं, तो यहां भी दोनों ही थाने जाएंगे, तो फिर आप लाएंगे लेट अस गो टू पुलिस स्टेशन, गो टू पुलिस स्टेशन, गो टू पुलिस स्टेशन। और अगला है चलो अब नहा लो। अब आप इस बात को थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि चलो अब नहा लो, मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिएगा मैं ही आपसे कह रहा हूं चलो अब नहा लो, तो इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नहा लो, मैं ये नहीं कह रहा मैं भी खुद नहाऊंगा,
इसमें केवल आप ही नहाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल सुनने वाला जो श्रोता है वही काम करेगा, वक्ता काम नहीं करेगा। तो फिर यह इस वाक्य को आप बनाएंगे गो एंड टेक बाथ, गो एंड टेक बाथ, और आपको लगाएंगे नाउ। आप ध्यान रखेंगे यानी लेटर से वही वाक्य बन सकता है जब वक्ता और श्रोता दोनों शामिल हो, और जब वक्ता और श्रोता में से कोई एक शामिल होता है, जैसे कहा गया चलो अब नहा लो, तो इसका मतलब केवल सुनने वाला इस काम को करेगा। तो चलो की अंग्रेजी गो एंड टेक बाथ नाउ, चलो अब नहाते हैं, चलो अब नहाते, तो इसका मतलब मैं भी कह रहा हूं, मैं भी नहाऊंगा, और आपसे कह रहा हूं तो आप भी नहाएंगे। तो इसलिए इस वाक्य को फिर हम लेटस से बनाएंगे, लेटस टेक बाथ। दोस्तों आशा करता हूं आप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।